क्या हाल है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये बात आप सब लोग जानते हो कि Ryzen 5000 सीरीज़ के CPU के साथ में लैपटॉप लॉन्च होने वाले हैं और Ryzen 4000 सीरीज़ के CPU के साथ में लैपटॉप लॉन्च हुए थे 2020 में। तो फिर ये क्लियरली आपको ये जानना रहेगा कि आपको Ryzen 5000 सीरीज़ के CPU के साथ में लैपटॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर Ryzen 4000 सीरीज़ से जब Ryzen 5000 सीरीज़ के CPU को कंपेयर किया जाए तो एग्जैक्टली कितना डिफरेंस निकल कर आता है। सो दोस्तों ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। यहाँ मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि Ryzen 7 4800H CPU एंड Ryzen 7 5800H CPU में कितना डिफरेंस है। आपको पता चल जाएगा कि एक जनरेशन इंप्रूव होने पर क्या डिफरेंस आया है और आपको इन CPU के साथ में लैपटॉप बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। या फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अब क्योंकि लेटेस्ट CPU के साथ में लैपटॉप आएंगे तो हो सकता है कि 4000 सीरीज़ वाला लैपटॉप हो आपके पास और आप 5000 सीरीज़ में अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो भी आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल, नए हैं आप हमारे चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिल पाएंगे। फ्यूचर में भी इसी तरह के टेक्निकल वीडियोज मैं बनाता रहूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स। फटाफट कंपैरिजन शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं 4800H CPU एंड 5800H CPU में 8 कोर 16 थ्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों ही CPU में। ये दोनों CPU Ryzen 7 CPU हैं, एक 4th जनरेशन वाला है, एक 5th जनरेशन वाला है। 2.9 GHz की बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है 4800H में एंड 3.2 GHz की बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है 5800H में। यहाँ पर बूस्ट आपको देखने को मिलता है 0.3 GHz बेस क्लॉक स्पीड का। 4.2 GHz की बूस्ट क्लॉक स्पीड मिल जाती है 4800H में एंड 4.4 GHz की बूस्ट क्लॉक स्पीड मिल जाती है 5800H में। यहाँ पर आपको 0.2 GHz की स्पीड का बूस्ट देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ओवरऑल क्लॉक स्पीड 0.2 GHz से बूस्ट हो गई है तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रोसेसर्स के बीच में परफॉर्मेंस का डिफरेंस आएगा। 4 MB की L2 कैश दोनों ही CPU में आपको देखने को मिल जाएगी। 8 MB की L3 कैश देखने को मिलती है 4800H में एंड 16 MB की L3 कैश देखने को मिलती है 5800H में। यहाँ आप सीधे सीधे देखिए कि 8 MB की L3 कैश का इंप्रूवमेंट हो रहा है। दोनों ही CPUs की TDP है 45 वाट। नॉर्मली ये दोनों CPU 45 वाट की TDP पर काम करते हैं, थर्मल डिज़ाइन पावर पर, और इनकी TDP को कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है। मतलब लैपटॉप मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से इनकी TDP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस 35 से लेकर के 54 वाट तक। 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बने हुए हैं ये दोनों प्रोसेसर। 4800H बना है Zen 2 आर्किटेक्चर पर एंड 5800H बना है Zen 3 आर्किटेक्चर पर। 7 GPU कोर्स देखने को मिलते हैं आपको 4800H में एंड 5800H में आपको 8 GPU कोर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ जिस GPU की बात की जा रही है ये है इंटीग्रेटेड GPU, जो कि CPU के अंदर ही इनबिल्ट होता है। तो यहाँ आप देखेंगे 1600 MHz GPU की क्लॉक स्पीड है 4800H वाले की एंड 2000 MHz GPU क्लॉक स्पीड है 5800H वाले की। यहाँ आपको 400 MHz की स्पीड का बूस्ट देखने को मिलेगा 5800H में। अब जानते हैं थ्रॉटल जंक्शन के बारे में। 105 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों ही CPU थ्रॉटल करने लगते हैं और 105 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और इतने टेम्परेचर तक लैपटॉप के CPU जनरली नहीं पहुंचते हैं। दोनों ही CPU मैक्सिमम 3200 MHz तक की DDR4 रैम को सपोर्ट करते हैं और अगर आप लो पावर DDR4 रैम लगाना चाहते हो तो मैक्सिमम आपको 4266 MHz तक की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी इन दोनों प्रोसेसर्स में। अब यहाँ दोस्तों हम समझते हैं कि Zen 2 आर्किटेक्चर एंड Zen 3 आर्किटेक्चर में कितना डिफरेंस आया है। तो Zen 2 आर्किटेक्चर में आप देखिए, मेरे माउस का पॉइंटर आप देखिए, यहाँ देखिए Zen 2 आर्किटेक्चर में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे 8 CPU कोर आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको L3 कैश दिखाई दे रही होगी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। 4 MB की 2 पार्ट्स में L3 कैश लगाई गई थी, जो कि अगर एक सिंगल कोर हमारी एक्सेस करना चाहती है L3 कैश को तो यहाँ पर एक सिंगल कोर मैक्सिमम 4 MB तक L3 कैश का एडवांटेज ले सकती है। 4 MB से ज़्यादा L3 कैश उसके पास है ही नहीं। और अगर यहाँ पर एक CPU कोर ने 1 MB L3 कैश को ऑक्यूपाई पहले से कर रखा है तो यहाँ पर एक CPU कोर को 1 ही MB L3 कैश देखने को मिलेगी, मतलब उसे यूज़ करने को मिलेगी। जबकि यहाँ पर Zen 3 आर्किटेक्चर में आप देखेंगे सीधे सीधे यहाँ पर एडवांटेज है 16 MB L3 कैश हर एक कोर के बीच में शेयर्ड है। और यहाँ पर अगर एक कोर या फिर कोई भी 2 कोर एक टाइम पर काम कर रहे हैं या फिर 3 कोर एक बार में काम कर रहे हैं
तो वो 16 MB L3 कैश को डिवाइड कर सकते हैं आपस में, या फिर कोई एक या दो कोर काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा L3 कैश का एडवांटेज ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका CPU ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको होल्ड करके रख सकता है, पहले से उसके पास इंस्ट्रक्शंस होंगे और वो फास्टर स्पीड पर काम कर पाएगा इन कंपैरिजन ऑफ Zen 2 आर्किटेक्चर। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है Zen 3 आर्किटेक्चर की। अब दोस्तों Cinebench R23 स्कोर देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग पता लगाते हैं। ये सिंथेटिक बेंचमार्क्स हैं इन CPUs के, इससे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों CPUs की परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस तक आ सकता है और आपको क्लियर कट अंदाज़ा मिल जाएगा। यहाँ देखिए आप Ryzen 7 5800S CPU को ये 14.26% बेटर परफॉर्म करता है Ryzen 7 4800S से सिंगल कोर स्कोर में, और मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो यहाँ पर ये 12% बेटर परफॉर्म करता है Ryzen 7 4800S से। तो यहाँ आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि कितना डिफरेंस है दोनों CPUs में। अब दोस्तों देख लेते हैं Cinebench R20 स्कोर के अकॉर्डिंग भी कि कितना डिफरेंस आता है दोनों की परफॉर्मेंस में। तो यहाँ आप देखेंगे Ryzen 7 5800H सिंगल कोर स्कोर में 13.62% बेटर परफॉर्म करता है और मल्टी कोर स्कोर में 7.31% बेटर परफॉर्म करता है Cinebench R20 स्कोर के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 4800H एंड 5800H में एक जनरेशन का डिफरेंस होने के बाद 14 से लेकर के 15% तक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 5800H CPU 5000 सीरीज़ के CPU 4000 सीरीज़ के CPU से अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15% बेटर हैं। तो दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं iGPU के बारे में। 5800H के अंदर लगा हुआ iGPU 26% बेटर है 4800H के iGPU से, मतलब एक जनरेशन का डिफरेंस आने के बाद जो iGPU में डिफरेंस आया है वो आया है 26% का बेटर है ये। अब दोस्तों प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, जब आप रियल लाइफ में इन दोनों CPU वाले लैपटॉप्स को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको कितना तक डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, 7-zip कंप्रेशन, फोटोशॉप एंड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे सीधे सीधे आपको ये चीज़ फील होगी खुद से कि 40 से 50% बेटर परफॉर्म कर रहा है आपका जो 5800H CPU है वो इन कंपैरिजन ऑफ Ryzen 4000 सीरीज़ या फिर कह लीजिए 4800H CPU। यहाँ दोस्तों जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स में देखने को मिल रहा है। गेमिंग में आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों CPUs के बीच में, क्योंकि Ryzen 4000 सीरीज़ के जो CPU हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर कोई बंदा 4000 सीरीज़ के CPU के साथ में अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो उसके लिए कोई भी पॉइंट यहाँ नहीं है जिसकी वजह से वो अपग्रेड करे अपने लैपटॉप को और 5000 सीरीज़ के CPU के साथ जाए। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपने एक साल पहले लैपटॉप बाई किया है, मतलब 2020 में बाई किया है 4000 सीरीज़ के CPU के साथ, तो आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी आपका CPU, आपका लैपटॉप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होगा। और अब 2021 में अगर आप सोच रहे हैं कि आप 5000 सीरीज़ के CPU के साथ में लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, तो अगर लैपटॉप आपके बजट में आ रहा है, आपके लिए सुटेबल है वो लैपटॉप, तब तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप 4000 सीरीज़ के जो CPU हैं उनके साथ में जाते हैं, 4000 सीरीज़ के CPU के साथ में लैपटॉप बाय करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा वो लैपटॉप। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी कि जो लेटेस्ट GPU हैं जो कि यहाँ पर इस साल बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर रहे हैं NVIDIA 2000 सीरीज़ के कंपैरिजन में, तो यहाँ आपको जो लेटेस्ट GPU हैं उनके साथ में ये जो प्रोसेसर हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे 4th जनरेशन वाले। आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेंगे वो 5th जनरेशन वाले प्रोसेसर ही देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं 3000 सीरीज़ के GPU बाय करने में और 5000 सीरीज़ के CPU के साथ में लैपटॉप बाय करने में, तब आप क्लियर कट जा सकते हैं। आपको डिफरेंस तो देखने को मिल ही रहा है परफॉर्मेंस में। और अगर आप लेटेस्ट CPU के साथ और लेटेस्ट GPU के साथ लैपटॉप बाय कर पाते हैं तो आपका लैपटॉप जो है वो फ्यूचर प्रूफ हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी ज़्यादा लेटेस्ट हों उतना बढ़िया रहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा ये कंपैरिजन। अच्छा लगा है ये कंपैरिजन तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। फ्यूचर में बहुत सारे लैपटॉप्स के कंपैरिजन आपको देखने को मिलेंगे, रिव्यू देखने को मिलेंगे। जो लैपटॉप भी मैं अरेंज कर पाऊंगा उसका रिव्यू ज़रूर लेकर के आऊँगा। और दोस्तों बहुत सारे CPUs के कंपैरिजन भी देखने को मिलेंगे आपको। इंटेल CPU के साथ भी 11 जनरेशन वाले और 10 जनरेशन वाले CPU के साथ भी कंपेयर करने वाला हूँ मैं इन प्रोसेसर्स को। अगर आप चैनल पर हमारे रहेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए, अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।